बारे में ये बात मशहूर है कि इन कार्टून्स में दिखाए गए कई वाकयात कुछ साल बाद सच साबित हो जाते हैं। कई लोग ये भी समझते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स में मुस्तकबिल की पेशगोई की जाती है जो अक्सर सच साबित होती है। इसी तरह इन कार्टून्स में पाकिस्तान के मुतालिक भी कुछ बातें कही गई हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। इनमें इमरान खान के बारे में भी ये दिखाया गया कि वो एक शदीद क्राइसिस से गुजर रहे हैं और आज हम जानते हैं कि इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या ये वाकई एक पेशन गोई थी जो आज सच साबित हुई है? आखिर इन कार्टून्स की हकीकत क्या है और पाकिस्तान के बारे में ऐसी कौन सी खतरनाक बात की गई थी जिससे सभी लोग परेशान हैं? ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, तारीख में सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाली सीरीज सिम्पसन कार्टून्स 1999 से शुरू हुए और आज तक चल रहे हैं। इन कार्टून्स को यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले मैट ग्रोनिंग तैयार करते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। इनका अकीदा यह है कि खुदा की मौजूदगी के बारे में पता लगाना नामुमकिन है, यानी वो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते। मैट के बनाए गए सिम्पसन कार्टून्स इस वजह से निहायत मशहूर हैं कि इनमें दुनिया में होने वाले तकरीबन सभी बड़े वाकयात का जिक्र किया जाता है और कई ऐसे वाकयात हैं जो कार्टून्स में दिखाने के बाद हकीकत बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का ये मानना है कि सिम्पसन के पीछे काम करने वाले लोग मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गौर करें तो मुमकिन है कि कार्टून्स में दिखाए गए वाकयात का सच हो जाना एक इत्तेफाक हो और ये भी मुमकिन है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हो। जितनी दफा कार्टून्स में दिखाए गए वाकयात आगे जाकर साबित हुए हैं, इससे ये बात सच लगती है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये भी मुमकिन है कि इनके पीछे कोई खुफिया ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो। जैसे कि कार्टून के एक किस्त में ये दिखाया गया था कि ट्रंप इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे और 2016 में ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि जो सीन्स कार्टून्स में दिखाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद, वही मनाजिर हकीकत में देखने को मिले। 1993 में सिम्पसन कार्टून्स में कोरोना वायरस के बारे में दिखाया गया। एक मुलाजिम को जुकाम हुआ जिसके जरासीम एक डब्बे के जरिए मुंतकिल होकर पूरी दुनिया में फैल गए। ये भी दिखाया गया कि वो वायरस बहुत तेजी से फैला और हमने देखा कि 2019 के आखिर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया और पूरी दुनिया में पहुंच गया, जिससे कई लोगों की मौत हुई। फिर कार्टून्स में एक ऐसा सफर दिखाया गया जहां कार्टून कैरेक्टर अपने बाप के साथ जेरे समंदर सफर के लिए जाता है। वहां उसकी आबदोज फंस जाती है और ऑक्सीजन लेवल इंतहाई कम होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कुछ अरसा पहले हमने इसको भी हकीकत बनते देखा जब ओशियन गेट नामी एक सबमरीन 5 मुसाफिरों के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के सफर पर रवाना हुई, लेकिन इसका सिग्नल टूट गया और सब मुसाफिरों की मौत हो गई। इनके बारे में ये कहा गया है कि ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इंक्लूजन की वजह से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से सबमरीन तबाह हुई। फिर भी ये वाकया कार्टून्स में दिखाए गए वाकये से काफी हद तक मिलता जुलता था। इनके अलावा भी कई ऐसे ही वाकयात थे जो कार्टून्स में दिखाए जाने के बाद हकीकी दुनिया में सच हुए। दोस्तों, दुनिया में होने वाले कई बड़े वाकयात के साथ साथ इन कार्टून्स में पाकिस्तान के बारे में भी बात की गई है। 2022 में एक कार्टून एपिसोड में एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई गई कि इमरान खान शदीद मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान आज मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, ये सिम्पसन की पेशगोई पूरी हो रही है। लेकिन ये हकीकत है कि जिस वक्त ये एपिसोड शाया की गई थी, उस वक्त भी इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुमकिन है कि उस वक्त कार्टून्स में इस वक्त के हालात की तरफ इशारा किया गया हो और ये भी मुमकिन है कि इन हालात को देखते हुए मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया गया हो कि इमरान खान को मजीद मुश्किलें सहनी पड़ेंगी। इसी तरह 1995 में इन कार्टून्स में दिखाया गया कि इंडिया ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला किया। जिस वक्त ये एपिसोड शाया किया गया, उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई शदीद इख्तिलाफात नहीं थे, लेकिन 2001 में इंडिया में एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया और इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए। बहरहाल, न्यूक्लियर हमले की ये बात अब तक सच साबित नहीं हुई, फिर भी ये खतरनाक इशारा था। एक एपिसोड में यह दिखाया गया था कि 2015 तक पाकिस्तान को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और ये मुल्क मुख्तलिफ कौमों में तकसीम हो जाएगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सच नहीं हुआ। लेकिन अगर हम गौर करें तो इसे हकीकत बनाने के लिए बहुत प्लानिंग और साजिशें की गई। बलूचिस्तान में हालात इंतहाई खराब किए गए, वहां तनाज़ात पैदा करने की बहुत कोशिशें की गई। इसी तरह कराची में कुलभूषण यादव पकड़ा गया और उसने एतराफ किया कि वो कराची में फसादात फैलाने की कोशिशें करता रहा। बहरहाल, बात यह है कि इन कार्टून्स में दिखाए गए सब वाकयात सच नहीं होते, मगर जो वाकयात हकीकत बन जाते हैं, इन्हें ऐसे मशहूर किया जाता है कि लोग मुतासिर हो जाते हैं। नाज़रीन, ये तो खुली हकीकत है कि गैब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी के पास नहीं है। मुस्तकबिल के बारे में कोई पता नहीं लगा सकता सिवाय उसके कि जो अल्लाह ताला बता दे। फिर किस तरह इन कार्टून्स में दिखाए गए वाकयात सच साबित हो जाते हैं? दरअसल ये कार्टून्स एक लंबे अरसे से चल रहे हैं।
34 साल से इन कार्टून्स की मुख्तलिफ एपिसोड नशर की जा रही हैं और इनमें मुख्तलिफ वाकयात और मुख्तलिफ कहानियां दिखाई जाती हैं। जब कई कहानियां इतने लंबे अरसे तक दिखाई जाएं, तो इनमें से कुछ कहानियों का सच साबित होना कोई हैरत की बात नहीं है। दूसरा ये कि ये कार्टून्स यहूदियों के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं और वो वाकयात की पेशगोई नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के कई वाकयात को बड़े लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं। वो मुस्तकबिल जानने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि अपनी ताकत और दौलत का इस्तेमाल करते हुए चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ रहे हैं। दुनिया के हालात को देखते हुए कोई चीज पहले कार्टून में दिखाई जाती है और फिर प्लान के मुताबिक इसको हकीकत बनाने की कोशिश की जाती है। ट्रंप के सदर बनने की मिसाल लें तो डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बारे में जब कार्टून बना तो उस वक्त ट्रंप का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि वो एक बिजनेसमैन था। लेकिन उसने इक्तिदार में आने के लिए वो सब कुछ किया जो यहूदी चाहते हैं। द ग्रेटर इसराइल के कयाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर काम किया। ये नामुमकिन नहीं है कि यहूदियों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को इक्तिदार तक पहुंचने में मदद दी हो। इसी तरह इन कार्टून्स में डिजिटल वॉचेस के तैयार होने से पहले ही इनके बारे में दिखाया गया था। लोग इसे भी एक कामयाब पेशन गोई में गिनते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये बहुत मुमकिन है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को देखते हुए कार्टून्स में डिजिटल वॉच दिखाई हो और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई, इसी तरह की एक डिजिटल वॉच हमारे सामने आई। कार्टून्स के जो वाकयात सच साबित हुए, इनको देखते हुए कई लोग अब भी ये समझते हैं कि जो कार्टून में दिखाया गया वो लाजमी तौर पर सच होगा, और यही सबसे खतरनाक बात है। हम जानते हैं कि आजकल प्रोपेगेंडे का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया, कार्टून्स और फिल्में हैं। इल्यूमिनाती जैसी कई तंजीमें शैतान और दजाल की आमद के लिए भरपूर तैयारी कर रही हैं, और दूसरी तरफ हिंदू मजहब के लोग भी अपनी आखिरी जंग की तैयारी में मसरूफ हैं। अब देखना यह है कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बता दिया कि आखिरी वक्त में दजाल की शक्ल में एक बहुत बड़ा फितना आएगा। वो एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी और तब एक शदीद जंग भी होगी। शैतानी तंजीमें मुसलमानों को कमजोर करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं और हर तरह का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। यहूदी मस्जिद अक्सा को तबाह करके इसकी जगह पे थर्ड टेंपल तामीर करना चाहते हैं। इनका मानना है कि वहां से